जरा सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, घर बेच दिया, बच्चों का हाथ थामा और एक जहाज पर सवार हो गए, एक ऐसी जगह जाने के लिए जहां आपको बताया गया था कि जिंदगी बदल जाएगी। उपजाऊ जमीन होगी, एक खूबसूरत शहर होगा, एक सरकार होगी जो आपका स्वागत करेगी। 2 महीने समुद्र पर बिताए और जब जहाज किनारे पहुंचा तो सामने था सिर्फ जंगल, घना काला बेरहम जंगल। कोई शहर नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ मच्छर थे, बीमारी थी और मौत थी। यह कहानी है ग्रेगर मैकग्रोवर की, उस एक इंसान की जिसने एक पूरा देश बना दिया जो कभी था ही नहीं। सन 1786 में स्कॉटलैंड में पैदा हुए ग्रेगर मैकग्रेगर एक फौजी थे। असली मेडल्स थे उनके पास, असली युद्ध लड़े थे उन्होंने, साउथ अमेरिका में सिमोन बोलीवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। यानी वो कोई साधारण ठग नहीं था, वो एक डेकोरेटेड वॉर हीरो था। और यही उसे इतना खतरनाक बनाता था, क्योंकि जब एक असली फौजी जिसकी वर्दी पर मेडल्स चमक रहे हों आपके सामने एक नक्शा रखकर कहे यहां जाओ जिंदगी बदल जाएगी, तो आपका दिमाग सवाल नहीं पूछता, बस यकीन कर लेता है। और यही उसकी असली ताकत थी। 1820 में मैकग्रोवर लंदन लौटा और उसने एक झूठ बोला, इतना बड़ा, इतना विस्तृत, इतना शानदार कि झूठ सच से ज्यादा असली लगने लगा। उसने दावा किया कि सेंट्रल अमेरिका के तट पर मॉस्किटो कोस्ट के एक राजा ने उसे एक विशाल जमीन दी है। उस जमीन का नाम था पोयाइस और वो इसे एक पूरा देश बनाने जा रहा था। उसने एक झंडा बनाया, एक संविधान बनाया, एक बैंक बनाया, एक करेंसी बनाई, पोयाइस डॉलर। उसने एक 355 पन्नों की गाइड बुक छपवाई जिसमें पोयाइस की राजधानी सेंट जोसेफ का जिक्र था। उसकी कॉबलस्टोन सड़कें थीं, एक ओपेरा हाउस था, एक कैथेड्रल था, उपजाऊ खेत थे। उसने एक महिला मैरिया हेरियस को पैसे दिए ताकि वो वहां रहने के काल्पनिक अनुभव लिखे, जैसे कि वो खुद वहां रह चुकी हो। उसने हर चीज सोची, हर सवाल का जवाब तैयार किया, क्योंकि पोयाइस था ही नहीं। वैसे सच बताना, अगर आप उस जमाने में होते तो क्या मैकग्रोवर की बातों में आते? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, हां या ना, पर थोड़ा सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया था वो कोई बेवकूफ नहीं थे। मैकग्रोवर अखबारों में गया, उसने भरे हुए हॉलों में तकरीरें दी। लंदन और एडिनबर्ग में उसने दफ्तर खोले जहां लोग पोयस में जमीन खरीद सकते थे, सिर्फ 1 शिलिंग प्रति एकड़ में। उसने वर्दी पहनी, नक्शे दिखाए, गाइड बुक दिखाई, करेंसी दिखाई। ब्रिटिश सरकार ने पोयास के बॉन्ड्स खरीदे 2 लाख पाउंड के, आज की कीमत में लगभग 20 मिलियन पाउंड। आम परिवारों ने अपने घर बेचे, जिंदगी भर की बचत निकाली और जहाज का टिकट खरीद लिया। क्योंकि जब एक सम्मानित फौजी आपको मैप दिखाए, गाइड बुक दिखाए, हाथ में करेंसी थमाए, तो आपका दिमाग क्या यह सच है पूछना बंद कर देता है और बस पूछने लगता है मैं कब जाऊं? सितंबर 1822 में पहला जहाज रवाना हुआ, 70 लोग। जनवरी 1823 में 2 और जहाज, 180 और लोग। इनमें डॉक्टर थे, व्यापारी थे, एक स्कूल टीचर थी, एक बैंकर था और पूरे परिवार थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ। 2 महीने समुद्र पर उन्होंने गाइड बुक पढ़ी, इस बात पर बहस की कि कौन सी जमीन खरीदेंगे, अपने भविष्य के सपने बुने। और फिर जहाज होंडुरास के तट पर पहुंचा। एक औरत ने गाइड बुक खोली, उसमें सेंट जोसेफ शहर की तस्वीर थी। उसने नजर उठाई, सामने था सिर्फ जंगल। फिर गाइड बुक देखी, फिर जंगल, फिर गाइड बुक, और उस एक पल में उसकी पूरी जिंदगी टूट गई। एक पल के लिए रुकिए और उस औरत की जगह खुद को रख कर देखिए। उसने अपना सब कुछ बेच दिया था, बच्चों को लेकर 2 महीने तक समंदर का सफर काटा, और मिला क्या? सिर्फ एक घना जंगल। अगर आप उस वक्त वहां होते तो उस औरत से क्या कहते? कमेंट में कोई एक शब्द लिखिए जो आपके दिल में आ रहा हो। जंगल बेरहम था,
मच्छर मलेरिया और येलो फीवर फैला रहे थे। साफ पानी नहीं था, खाना नहीं था, छत नहीं थी, सिवाय उन जहाजों के तख्तों के जिन्हें उखाड़कर झोपड़ियां बनाई गईं। कुछ ही हफ्तों में लोग मरने लगे। 250 में से 180 से ज्यादा लोग वहां मरे, बीमारी से, भूख से, धूप से और टूटे हुए दिल से। एक गुजरते ब्रिटिश जहाज ने बचे हुए लोगों को देखा, उन्हें वापस लाया। वो वापस आए खाली हाथ, खाली जेब, बिना घर के, बिना परिवार के, बिना भविष्य के, क्योंकि एक इंसान ने उन्हें एक खूबसूरत झूठ बेचा था। और मैकग्रेगर, वो लंदन में था, आराम से चाय पी रहा था। जब खबरें आने लगीं, वो चुपचाप उठा, कोट पहना, एक थैंक यू नोट तक नहीं छोड़ा, एक थैला उठाया और पेरिस भाग गया। कोई माफी नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई चेतावनी नहीं उन लोगों के लिए जो अभी भी जहाज पर चढ़ रहे थे। वो बस गायब हो गया, जैसे हर ठग गायब होता है बिल आने से पहले। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या मैकग्रेगर को पकड़े जाना चाहिए था? और अगर वो पकड़ा जाता तो आप उसे क्या सजा देते? लिखिए नीचे कमेंट में। पेरिस में मैकग्रेगर ने वही किया जो उसे सबसे अच्छा आता था। उसने फिर से पोयाइज बेचना शुरू किया। नए दफ्तर, नए नक्शे, नई करेंसी, वही झूठ। इस बार फ्रेंच इन्वेस्टर्स को वो आखिरकार गिरफ्तार हुआ। पेरिस में उसका मुकदमा चला, पूरी अदालत ने सुना। फेक कंट्री, मरे हुए सेटलर्स, बॉन्ड्स, गाइड बुक, सब कुछ। और जूरी ने उसे बरी कर दिया, क्योंकि जूरी को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा इतना बड़ा झूठ अकेला एक इंसान नहीं बोल सकता, जरूर और लोग भी शामिल होंगे। और मैकग्रेगर अदालत से बाहर निकल गया, आजाद, बेदाग। मैकग्रेगर आखिरकार वेनेजुएला चला गया, वही देश जहां उसने दशकों पहले सच में लड़ाई लड़ी थी। वहां उन्हें याद था सिर्फ वो वॉर हीरो जो बोलीवर के साथ लड़ा था। वेनेजुएलन सरकार ने उसे पेंशन दी, सिटीजनशिप दी। 1845 में मैकग्रेगर की मौत हुई, 18 साल की उम्र में। उसे कराकस के कैथीड्रल में पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया। और वो 180 लोग जो उसके झूठ की वजह से एक अनजान जंगल में मर गए, उनका कोई कब्र नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। ठग को मिला सैनिक सम्मान, पीड़ितों को मिला सिर्फ खामोशी। वैसे ये सब सुनकर कैसा लग रहा है आपको? गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है या हैरानी हो रही है? कमेंट में बस एक शब्द लिखकर बताइए। और अब सबसे जरूरी बात, पोयस की कहानी बेवकूफ लोगों की कहानी नहीं है। मैकग्रेगर ने मूर्खों को नहीं ठगा, उसने डॉक्टरों को ठगा, बैंकरों को ठगा, सरकारी अफसरों को ठगा, उन लोगों को ठगा जिन्होंने ड्यू डिलिजेंस की, क्योंकि मैकग्रेगर ने खुद वो ड्यू डिलिजेंस उनके लिए बना दी थी। नक्शे, गाइड बुक, करेंसी, टेस्टिमोनियल्स, न्यूज़पेपर कवरेज। उसने झूठ को इतना डिटेल्ड बना दिया कि शक करने की जरूरत ही नहीं लगी। यही सबसे पुरानी चाल है। झूठ जितना बड़ा हो उतना ज्यादा सच लगता है। धोखे का ढांचा जितना मजबूत हो उसमें दरार ढूंढना उतना मुश्किल होता है। और आज सैकड़ों साल बाद यही चाल अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग जबान में आज भी चलती है। ठग को आपकी मूर्खता की जरूरत नहीं होती, उसे बस यह चाहिए कि आप यकीन करना चाहते हो, और यह हमेशा से काफी रहा है। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक झकझोर दिया है तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे यह सुनना चाहिए। और नीचे कमेंट में बताना कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और बाद में पछताना पड़ा। हम सबके पास ऐसी कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। जियोक्रोमा पर हम ऐसी ही बहुत सी अनदेखी और अनसुनी कहानियां में आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना ताकि आप जुड़े रहें, क्योंकि जो अगली कहानी आ रही